हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ होली के बाद सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक संदेश देने के लिए आई हूँ। तो वो संदेश एक सास के लिए है, एक ननद के लिए है, एक देवरानी जिठानी बहू, इन्हीं सब के लिए है। सबको मिलाओ तो कहो एक औरत के लिए है, क्योंकि औरत तो सभी बन जाते हैं, पर एक ढंग की औरत बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो संदेश ये है, ना सास बनकर सिखाओ, ना सास बनकर सिखाओ, ना ननद बनकर टोको, ना देवरानी जिठानी बनकर बांटो। एक औरत बनो और औरत का दर्द बांटो। एक औरत बनो और दूसरी औरत का दर्द बांटो, जो कि कोई भी स्त्री नहीं करती है। एक औरत तो सभी बन जाते हैं, औरत बनना बहुत आसान है, पर एक सच्ची, एक सही औरत बनना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो जैसे जी अपने इस टाइम जितने भी कांड हो रहे हैं ना, इस टाइम के हमेशा से जो भी कांड होते आए हैं वो औरतों की ही वजह से होते हैं। एक औरत ही भाई साहब दूसरी औरत की दुश्मन होती है। तुमने देखा ही होगा अक्सर जो 80% लड़ाइयाँ होती हैं ना, दहेज की और सास बहू की वगैरह, वो औरतों की वजह से ही होती हैं। फिर औरतें वो आदमियों को चढ़ा देती हैं तो आदमी भी पंगा करने लगते हैं। जैसे एक आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना, वैसे इन लड़ाइयों झगड़ों के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है। बहू दहेज कम, बहू भी अच्छी चाहिए, दहेज भी भरपूर चाहिए। अगर कम है तो ये छोटा है, ये बड़ा है, मार तमाम नौटंकी शुरू हो जाती हैं कि ये अच्छा नहीं दिया, वो अच्छा नहीं दिया, सब बचा लिए, सब बचा लिए। अरे भाई, एक आदमी ने अपनी 20 साल पाल कर अपनी लड़की दे दी। कहते हैं बेटी का दान ना महादान होता, सबसे बड़ा दान होता है भगवान के घर पर भी, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता है। पर लोग, ये तो दुनिया का ही संसार का रूल है। रूल किसने बनाया भाई? क्या तुम अपना बेटा दान कर दोगी किसी को? नहीं ना। तो इस बात को समझो, एक औरत अपनी बेटी देती है, एक इंसान अपना, एक बाप अपनी बेटी देता है, पर उसके पीछे भी क्या कौन नहीं समझता? एक औरत ही उस चीज को नहीं समझती है। जो खुद किसी और के घर से आई होती है वो ही नहीं समझती है। वो ही नहीं सोचती है मैंने जो दिक्कतें उठाई वो मेरी बहू भी उठाए। ना ना, दूसरे घर जाने वाली है वो नहीं समझती है भाई। वो भी ये सोचती है कि भाई यहाँ तो मैं अपना रंग दिखाऊं। होता है कि नहीं होता है? और नन्नत ठीक होगी तो भाभी नहीं ठीक होती है। तो इसलिए एक औरत, ढंग की औरत बनो। जितनी ही लड़ाई झगड़े, जितने भी कांड है, दहेज दहेज प्रथा के भी यही कांड होते हैं। और ये तुम्हारी दहेज के पीछे भी लड़ाई, तुम्हारे जितने मरने के भी कांड हैं ये भी औरतों के पीछे होते हैं। जो भी होता है, कहते एक घूम फिर के आओगे ना तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांड कहाँ से शुरू हुई है? बस औरत ने ही शुरू की है। तो इसलिए एक ढंग की औरत बनो और दूसरी औरत का दर्द बांटना सीखो। अगर जिस दिन एक औरत दूसरी औरत का दर्द बांटने लगेगी ना, दूसरी औरत को समझने लगेगी, इन आदमियों की हिम्मत नहीं है भाई साहब, हिम्मत नहीं है कि कुछ कर पाए। एक औरत ही अगर घर में दूसरी औरत के लिए खड़ी हो जाए ना, तो इन मर्दों की इतनी पावर नहीं है कुछ कर लेंगे, करेंगे ही नहीं। उन्हें समझाया जाएगा, कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए एक औरत बनो और बेहतरीन औरत बनो। सुधारो अपने आप को। संसार बदल रहा है, तुम भी बदलो। अगर मेरी बात गलत लगी हो ना तो कमेंट में जरूर बताना।